अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान। आज हम मुरादाबाद में मौजूद हैं और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से यहाँ फ्री यूनानी मेडिकल कैंप लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा पेशेंट ने यहाँ फ़ायदा हासिल किया आकर के। हमारे साथ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब सैयद अहमद साहब मौजूद हैं। वो इस कैंप के ताल्लुक से बताएंगे और यूनानी के लिए क्या किया जा रहा है और क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताएं। सैयद साहब, आप अपने इज़हार ख्याल पेश करें। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का बुनियादी मकसद यूनानी तरीक़े इलाज को राइज करना और आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल आम बनाना, ताकि हुकूमत की सरपरस्ती भी हमको मिले और आवाम को फ़ायदा दें। आज यहाँ मुरादाबाद में कैंप लगा, इसके बारे में बताइए सर। और आज जो है माशाल्लाह ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का मिशन 2025 जो था कि 2000 से 2025 तक हम 100 कैंप लगाएंगे, तो उसमें ये हुआ कि हमने 2024 में कंप्लीट किया। अभी 2025 से पहले ही कंप्लीट होने से ये 118वां कैंप था। ये फ्री यूनानी मेडिकल कैंप है। और आज यहाँ लोगों ने जिस तरह से तिब्ब यूनानी के तई एक कहते हैं दिलचस्पी का मुजाहरा किया और आवाम को उसका फ़ायदा मिला, इससे हमें भी खुशी है कि लोगों में अब भी यूनानी तरीक़ा इलाज के तई जो फेथ है वो बरकरार है। सैयद साहब, यहाँ आज कितने डॉक्टर्स हकीम मौजूद रहे और कितने लगभग लोगों ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया कैंप से? दिल्ली से जो हमारी टीम थी, डॉक्टर शकील अहमद जो स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट के, उनके रहनुमाई में कुल 8 डॉक्टर्स यहाँ आए थे। उनमें शकील अहमद के अलावा डॉक्टर गयासुद्दीन सिद्दीकी, हकीम आफ्ताब आलम, हकीम मुर्ज़ा दहलवी, डॉक्टर फ़हीम मलिक, डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन और एडवोकेट शाहजमी काजी जो है वो भी आई हुई थी। और ये कैंप जो है कामयाब बनाने के लिए जो नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की, उसके जो प्रेसिडेंट हैं या सरबराह कह लीजिए उन्हें, यानी डॉक्टर मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, और बहुत ही इंटरनेशनल फेम की हस्ती, उर्दू दुनिया के हवाले से जाने जाने वाले मासूम मुरादाबादी की क़यादत में हम लोग यहाँ आए। उसका फ़ायदा लोगों को मिला। हमें भी खुशी हुई कि खिदमत करने से जो है अल्लाह ताला राज़ी होता है और पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। सैयद साहब, आने वाले दिनों में यूनानी को लेकर के क्या प्लान चल रहा है इस वक्त ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस का? जी, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का आइंदा का जो फ्यूचर प्लान है, अभी ताज़ा तो 22 जून को जो है दिल्ली में कौमी जो हमारी जनरल बॉडी है उसकी मीटिंग होगी। उसमें बहुत से लाएहमल तय किए जाते हैं और उसी में बहुत सी बातें तय होंगी कि हमें कितने कॉन्फ्रेंस करने हैं, कितने कैंप और लगाने हैं, और मज़ीद पब्लिक के बीच में जा कर के हम और क्या कर सकते हैं, हुकूमत से मुतालबात क्या कर सकते हैं, ये सब बातें उसी में तय होंगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी यहाँ आने से पहले कैंप के लिए, तो मेरे पास अलग अलग शहरों से कमेंट्स आए कि हमारे शहर में कैंप लगाएं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं अलग अलग शहरों में? डॉक्टर ज़ीशान साहब, ये माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया। चूँकि आज का ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, सोशल मीडिया के ज़रिए आपने इसको आम किया, लोगों ने जाना, तो जाहिर है कि हमारी जो कोशिशें हैं वो यही हैं, हर शहर में, हर कस्बे में मुफ्त में यूनानी मेडिकल कैंप लगाया जाए और उसमें ये रहे कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो अपनी खदमात पेश करते हैं और मुफ्त में हम दवाएँ भी मुहैया करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। यूनानी तिब्बी कांग्रेस जो ऑल इंडिया लेवल की तंजीम है और मैं डॉक्टर शकील अहमद, ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस का दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट। तो हम लोग आज मुरादाबाद आए हैं, यहाँ पर एक कैंप लगा है। तो ये कैंप का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम यूनानी को घर घर ले जाना चाहते हैं और हर उन शख्स तक ले जाना चाहते हैं जहाँ भी यूनानी जा सकती है। तो यूनानी का जो फ़ायदे हैं वो हम आवाम तक ले जाना चाहते हैं, हमारा यही मकसद है। डॉक्टर साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं गयासुद्दीन सिद्दीकी,
मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी इसके राजनीति कांग्रेस की तरफ से इस यूनानी को पैसे को बढ़ाया दिया जाएगा, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी को हम प्रमोट करेंगे। डॉक्टर साहब भी मौजूद है हमारे पास साथ में, और आप भी इज़हार ख्याल पेश करें। मैं डॉक्टर फ़हीम मलिक, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारी जो संस्था है, जो यूनानी की संस्था है, उसका काम जो है हर घर यूनानी और सबको यूनानी के बारे में बताना, दवाई उसके बारे में बताना, यूनानी दवाइयों से क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं उसके बारे में बताना। क्योंकि अब तक क्या था कि जो लोगों का मानना था यूनानी सिर्फ एक पैथी जो थी वो सोचते थे कि सिर्फ एक मर्दाना ताकत के लिए है, उसी काम आती है। ऐसा नहीं है। जो यूनानी मेडिसिन है वो बॉडी के हर पार्ट्स में काम करती है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो यूनानी के डॉक्टर्स हैं, एक से एक बेहतरीन डॉक्टर हैं हमारे पास यूनानी के, जो ट्रीटमेंट करते हैं और बॉडी के हर पार्ट को लेकर वो ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी चीज़ की बीमारी हो उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं। और जो पैथियाँ हैं, जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है, वो इंस्टेंट मेडिसिन होती है, इंस्टेंट तौर पे दी जाती हैं। एक यूनानी जो है वो जड़ से ख़त्म करती है उसको। यूनानी को लोगों ने भुला दिया था, जो एक बहुत पुरानी पैथी है जिसके आधार पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जिस यूनानी को लोग भूलते चले जा रहे थे। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस उसको दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश में लगी हुई है और इंशाल्लाह ज़िंदा करके मानेगी। हमारी पूरी कोशिश है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ सिरसी संभल से हुसैनी शिफा खाना से हकीम मुजम्मिल साहब भी मौजूद हैं, जो इस कैंप में हाज़िर हुए हैं और उन्होंने अपनी खिदमत दी है। उनसे उनके इजहार ख्याल पेश करते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने खिदमत का मौका दिया। और मैं तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूँ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की। हमारी दिल्ली स्टेट से टीम आई हुई है। आली जनाब सैयद अहमद ख़ान साहब, डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर अरसद गयास साहब, मौलाना मुर्तज़ा अली साहब, मैं सभी हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ जो यहाँ पर इतने दूर से सफ़र करके यहाँ खिदमत का मौका दिया और ख़िदमत खल के लिए, आवाम के लिए मेहनत व मशक्क़त की और जो है फ्री दवाई यहाँ पर दी गई। आगे भी इसी तरह से कैंप में क्या इरादा है जाने का? जी इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा हैं कैंप करते रहेंगे, आवाम को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे और हमारे इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती हमारे साथ रहे और यूनानी का बोलबाला हो। लोग जो है एलोपैथ से बचें और यूनानी की तरफ को उनका रुजू हो, क्योंकि यही असली इलाज है, यही असली दवाई है जो कि मिट्टी, हवा, पानी, दरख्त, पेड़ पौधे, फूल पत्ती से ताल्लुक़ रखती। यही कुदरती दवा है, इसी को यूज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप मोहम्मद मुर्तज़ा साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी अपने कुछ ख़यालात पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके टीवी के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूनानी में इलाज कराएं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और मर्ज़ है तो उसका इलाज किया जाए, सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए। और यूनानी अद्विया तिब्ब नबवी है और इससे बराबर हम लोग तजर्बा कर रहे हैं कि लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। हम यहाँ मुरादाबाद आए और लगभग 150 मरीज़ हम लोगों ने देखा, ज़्यादा भी हो सकता है। माशाल्लाह सभी लोग खुशी खुशी ये दवा कबूल फरमाए लिए लोगों ने और